त्योहार के दिन ऐसे ही रौनक होती है। सब जगह खुशियों का माहौल होता है। हम सभी इंसान इसी माहौल के पीछे अपने सारे गम और परेशानियों को ढक देते हैं। जैसे युवराज की ये परेशानी कि पहले से ही ये समस्या थी कि संध्या अपनी बहन साक्षी से उसके साथ हो रहे खेल के बारे में कुछ न कहे, पर अब नीरज की मौजूदगी ने उसे और परेशानी में डाल रखा है कि ग्वालियर की तरह ये यहाँ कोई और कांड न खड़ा करे। उसके आगमन का रुख भी कुछ ऐसा ही था कि वो यहाँ जागीरदार परिवार का भांडा सबके सामने फोड़ने ही आया है। पहले युवराज को सिर्फ संध्या की हरकतों पे नजर रख उसे अपनी बहन साक्षी से बात करने से रोकना था, पर अब उसके सामने नीरज को कैसे रोके, ये भी एक चुनौती है। पापा, आपको होना चाहिए था। युवराज अंकल कैसे फिसल गए, बहुत मजा आया। और वो नए अंकल, उन्होंने चढ़ के ऐसे हांडी फोड़ी। आखिर मामला क्या है? नीरज आने तक तो अपनी बहन से बात करने के लिए इतनी छटपटा रही थी, और नीरज आते ही खामोश। कहीं दोनों ने मिलकर कोई नई साजिश तो नहीं? आई होप तुम्हें अपनी शर्त याद है युवराज। मैं जीत चुका हूं। चलो चलो, चाय तैयार है। बाय द वे संध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। नीरज है बहुत जोवियल। पता ही नहीं चला कब और कैसे वो उस गोविंदा की मंडली में सबके साथ शामिल हो गया। अरे इसे तो ऐसे सरप्राइज करना और नए नए तरीके से लोगों को उल्लू बनाना बहुत पसंद है। बचपन से आदत है इसकी। कभी कभी तो इतने घटिया मजाक करता है कि बस पूछो ही मत। पूछो संध्या से। हाँ, क्यों संध्या? पर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सरप्राइज से कोई भी सरप्राइज हुआ है। अब संध्या को देख लीजिए, वो तो एकदम नॉर्मल सा रिएक्ट कर रही है, जैसे उसे शायद पता था कि मैं आने वाला हूं। अच्छा बस भी करो। वैसे सिर्फ संध्या ही नहीं, हम सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। यही सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन जिसे युवराज जानता है। अच्छा बातें बहुत होगी, तुम लोग चाय पी लो। काफी भीग चुके थे तुम दोनों। गरम गरम चाय पियोगे तो अच्छा लगेगा। चश्मा कहाँ गया मेरा? यही रखा था मैंने। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ढूंढ लो जरा। अरे आबा। हाँ, आप कब आए? और क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ खो गया है क्या? चश्मा मिल नहीं रहा। वो सुबह कागज साइन करते वक्त यहाँ निकाल के रखा था। तुमने देखा क्या? आबा मिलेगा भी नहीं। क्यों? वो क्या हुआ, दोपहर में जब मैं घर में आया ना, तो घर एकदम खुला पड़ा हुआ था। और ये महारानी मेरी आई पैर पसार के यूं है
एकदम सो रही थी, और आपकी बहू 3 घंटे से बाजार के अंदर सैर कर रही। तो जब मैं आया तो पूरा घर खुला, कोई भी नहीं। तो जरूर कोई चोर आया होगा और आपका चश्मा चोरी करके ले गया। नहीं, वो मतलब माना कि दरवाजा खुला रहा। गलती हो गई, पर मेरी तबीयत सचमुच ठीक नहीं है, और अगर कोई चोरी करने घर में आएगा तो क्या वो सिर्फ चश्मा उठाकर चला जाएगा? मेरा मतलब है, घर में इतना सारा सामान है, किसी चीज को तो कोई हाथ नहीं लगाए। क्या कोई सिर्फ चश्मा चुरा कर लेके जाएगा? क्या? मैं सच कह रही हूँ। हाँ। मेरी तबीयत खराब है। ₹140 का चश्मा था मेरा। पिछले साल ही रिपेयर करवा के नई फ्रेम बनवाई थी मैंने। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? कोई आके घर लूट के पूरा घर खाली कर दे, फिर हम सोचेंगे घर क्यों खुला छोड़ा था? मेरा ₹140 का चश्मा तुम्हारी वजह से कोई चुरा के ले गया। वो चश्मे की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो मैं कैसे वसूल करता हूं। पड़ी। उस दिन जब मेरे बॉस घर आए थे तो इसके पास खाना बनाने के लिए वक्त नहीं था। खाना होटल से मंगाया गया, और अब जब अपने बहन के घर खाना बनाना है, जीजू को हेल्प करनी है, तो कल से बराबर टाइम मिला हुआ है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा साक्षी। अरे संध्या, हम यहाँ तुम्हारे ताई के घर आए हैं, कम से कम हमें यहाँ की सैर वगैरह तो कराओ। देखो नीरज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज जैसा तुमने ग्वालियर में किया वैसा कोई तमाशा यहाँ मत करना। संध्या, अरे रुको संध्या, मैं भी आता हूँ सपोर्ट के लिए। अरे क्या बात है युवराज, संध्या के साथ जा रहे हो सपोर्ट के लिए? अब जाने भी दो। हवेली नहीं थी तो वहां तो तुम उसे अकेले छोड़ देते थे, बेड से टकराने के लिए, गिरने के लिए। और यहाँ जिस जगह की उसे सालों से आदत है वहां सपोर्ट देने चले हो। जरा देखो कैसे नॉर्मल बिना किसी परेशानी के जा रही है वो। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, तुझे तो किसी और चीज की टेंशन है ना, राइट? कि कहीं संध्या अपनी बहन से कुछ ना कह दे। अरे तू फिक्र मत कर, संध्या अपनी बहन से कुछ नहीं कहेगी, मैं हूं ना। अब उन्हें मैं बताऊंगा सबके सामने। तुझे तो अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था यार। नीरज, अरे क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? नीरज, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तुम दोनों एक साथ ग्वालियर में रहते हो, यहाँ भी एक दूसरे से बात कर रहे हो, हमसे भी तो बात करो ना। और वैसे भी संध्या से तुम्हारे जोक्स और प्रैंक्स के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, हमारे साथ भी कुछ शेयर करो, लेकिन हाँ डिनर के बाद। ओके, मैं जाती हूँ, जाकर देखती हूँ बच्चों की जन्माष्टमी खत्म हुई है कि नहीं। अब्बू, स्वाति, याश, आर्यन। मैं तो सच में मजाक कर रहा था, वैसे ही जैसे संध्या के साथ किया था
ग्वालियर में? अच्छा छोड़, अब काम की बात करते हैं। मैं शर्त जीत चुका हूं क्योंकि हांडी मैंने फोड़ी थी, इसलिए जो अब मैं कहूंगा तुझे करना होगा। ओके, जोक सपाट। मुझे संध्या से अकेले में बात करनी है, बिल्कुल अकेले। और जिस तरह से तुम उसके आगे पीछे घूम रहे हो ना 2 दिन से, इस बार तुम उसके पीछे नहीं होगे। ओके? आई होप तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है युवराज। क्यों साक्षी? यहां सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है ना। आई मीन सारा काम कितने अच्छे से हो रहा है। वहां घर में साक्षी को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। हमें कई बार होटल से खाना मंगाना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सारा काम अकेले कर सकती हो। आई मीन दैट्स गुड, अच्छी बात। आदि, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ताई यहां नहीं है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूं। एंड प्लीज सबके सामने यहां फिर से शुरू मत हो जाना। क्यों साक्षी? अगर ये सब मेरे रिश्तेदार होते या फिर इनमें से कोई मेरा बॉस होता तो तुम शुरू कर सकती थी, लेकिन मुझे यहां चुपचाप बैठना पड़ेगा, साइलेंट। देखो, अब सब लोग खाना शुरू करते हैं। साक्षी ने कितनी मेहनत से सारा खाना बनाया है। वो तो आदित्य ऐसे ही मजाक में। जी नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, और आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। ठीक है, सब लोग खाना खा ले। क्यों बच्चों, मैंने कुछ गलत कहा? क्या मम्मा हमें वहां पर इस तरह खाना बनाकर खिलाती है? इस तरह नीचे बैठ के तो कभी नहीं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले। साक्षी दी और आदि जीजू भी ना आगे देखते हैं ना पीछे, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। संध्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। नीरज, बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन अकेले नहीं, साक्षी दी के साथ। संध्या, उससे पहले मेरी बात जरूरी है। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके? युवराज, मैं शर्त जीत चुका हूं, इसलिए मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। तुम इन बच्चों को कहानी सुनाओगे, क्यों बच्चों? हाँ हाँ बच्चों, तुम्हारे युवराज अंकल बहुत बहुत अच्छी कहानी बनाते हैं।
इनकी कहानी में प्लानिंग होती है, ट्रिक्स होते हैं। पकड़ो इन्हें, और जब तक ये कहानी ना सुनाए छोड़ना मत इन्हें। देखो संध्या, मेरी बात मानो। मैं जो अब कह रहा हूं यही सच है, और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और तुम तो मुझे जानती हो ना, जानती हो कि मैं हमेशा इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करता रहता हूं। और उस दिन भी मैं सबके सामने झूठ बोल रहा था, ड्रामा कर रहा था, क्योंकि जिस तरह तुम सबके ऊपर इल्जाम लगा रही थी तो मैंने सोचा कि पता नहीं नीरज कि तुम तब झूठ बोल रहे थे या अब मुझसे झूठ बोल रहे। मैं अब सच कह रहा हूं, और तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैंने सिर्फ मजाक किया और तुम बिना सच समझे सीधे यहां चली आई। मुझे लगा पता नहीं जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, अगर तुमने किसी से डिस्कस किया होता तो तुम्हारे घर वाले क्या समझते। वो तो जब मैं यहां आया और माहौल देखा तो समझ गया कि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा है। नीरज, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने तो हद कर दी। कोई ऐसे किसी के साथ मजाक करता है? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर जिस तरह तुम सब पर इल्जाम लगा रही थी, क्या वो सही था? नीरज, तुम्हारी वजह से वहां लड़ाइयां हो गई। पंकज अंकल, डीके अंकल, यहाँ तक कि युवराज भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। वो मजाक नहीं हो सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे अब भी लगता है कि उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ वही सच है। देखो संध्या, डीके अंकल, पंकज अंकल और बड़े पापा मुझे पहले ही डांट चुके हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे डांट सकती हो, और अगर तुम्हारा दिल करे ना तो एक दो थप्पड़ और मार लो। नीरज, मेरा तुम पर से विश्वास ही उठ गया। लेकिन अगर सचमुच वो तुम्हारा मजाक था तो वो एक निहायत ही बेहुदा और घटिया मजाक था, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम मेरी भावनाओं के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। संध्या, I said I'm sorry. I'm really sorry. सॉरी नीरज, तुम्हें पता है मैं अपनी बहनों से उसी वाक्य के बारे में डिस्कस करने आई थी। लकीली ताई गांव गई और साक्षी दी से युवराज की प्रेजेंस की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। लेकिन अगर मैं उनसे कुछ भी कहती थी तो वो सब युवराज और पूरे परिवार के बारे में क्या सोचती। संध्या, I'm sorry. I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, ओके? नीरज, तुम क्या कर रहे हो? ये ग्वालियर नहीं है, चौल है। कोई देख लेगा तो क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देख रहा है उसे देखने दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। नीरज, तुम भी ना किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, हमेशा मजाक मस्ती। अच्छा ठीक है, माफ किया। चलो उठो उठो। थैंक गॉड, कम से कम तुमने माफ तो किया। वैसे यहाँ कोई नहीं देख रहा। पता है। खैर छोड़ो, अंदर चलो और देखो कि हमारे मुंबई में ऐसे एक छोटे से कमरे में भी 8-10 लोग आराम से रह लेते हैं। चलो चलो। अरे, इसने तो अपनी गलती को ठीक कर दिया। आखिर ये नीरज करना क्या चाह रहा है? एक तरफ मुझे चिढ़ा रहा है और दूसरी तरफ हमारी कहीं बातें भी सुन रहा है। कुछ भी हो, अब संध्या शायद अपने दिल में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचेगी। हेलो मॉम, क्या हो गया आपको?
इतनी सुबह सुबह जगा दिया। आप खामखा टेंशन ले रही है माँ। नीरज भले ही मुझे चिढ़ा रहा था, पर अकेले में उसने संध्या से वही कहा जो हम उससे कहलवाना चाहते थे। उसने अब तक संध्या के सामने कोई भी सच नहीं बोला है। यू आर सेफ। मतलब मेरा शक सही था। रात को नीरज ने सब झूठ ही कहा, लेकिन क्यों? उस दिन सच कहने के बाद कल रात को नीरज ने फिर झूठ क्यों कहा? आखिर सच्चाई है तो क्या है? जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानी शायद खत्म हो गई है, पर उसी समय वो कहीं और से अपना सर उठाकर हम पर हंसकर हमें और परेशान करती है।